हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं सॉलिड्स में, इनको देखेंगे। फिर बैंड थ्योरी की बेसिस पर हम सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो एनर्जी बैंड्स की थ्योरी के लिए देखो, हमें पता है कि मैटर की बेसिक यूनिट क्या है? एटम। एटम में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, सर्टेन अराउंड ऑर्बिट्स में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे एटम में वो किसके बराबर होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसीलिए एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब जबकि इनकी जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, वो किस वजह से होती है अलग अलग मटेरियल में अलग अलग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये अलग अलग होते हैं, इस वजह से अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। अब एक एटम के अंदर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी पर्टिकुलर डेफिनेट एनर्जी लेवल पे तो नहीं रहते हैं, ठीक है। अलग अलग अराउंड एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। किस बेसिस पे रहते हैं? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मिनिमम एनर्जी वाला ऑर्बिट लेंगे, फिर ज्यादा हाई एनर्जी वाला ऑर्बिट लेंगे, ठीक है, और रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस लेवल। कौन सा लेवल है वैलेंस लेवल? आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड लेवल, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, जो न्यूक्लियस है, अब हमने क्या बोला कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, और जो सबसे दूर जो है वो कौन से है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट यानी सबसे दूर वाले, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस से एक तो ये बहुत दूर होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस से काफी दूर है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो इनको रिपेल कर रहे हैं, यानी स्क्रीनिंग होती है। तो इस वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस जो है एटम का उससे लूजली बंधे हुए होते हैं, तो ये आसानी से दूसरे एटम्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनको मतलब आसानी से एस्केप करके निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑलमोस्ट फ्री होते हैं ना। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? जो अंदर की तरफ है, ओके, जो अंदर है वो क्या ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है। इसका मतलब वहां पर क्या है कि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है, और वो ज्यादा पकड़ में, इसका मतलब वो किस टाइप के हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एक तो हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे बाहर की तरफ है और जो कि ऑलमोस्ट फ्री स्टेट के अंदर है, आसानी से निकलना उनको एज कम्पेयर टू बाउंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। दूसरे कौन से? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, इनका कंसेप्ट आ गया। अब देखो एनर्जी लेवल्स किस तरीके से बनते हैं, तो बेसिक हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे किसी सॉलिड के अंदर हम बात करें तो उसका नेचर क्या होता है? कोई भी सॉलिड है उसका नेचर क्या होगा? क्रिस्टलाइन होता है नॉर्मली, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं वो रेगुलर वे में अरेंज होते हैं, ओके। उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो किस टाइप की होती है? देखो सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं यूजुअली, एटम जो होते हैं वो रेगुलर वे में अरेंज होते हैं। तो जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके बीच में स्पेस जहाँ बोलेंगे डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या है कि वो नेबरिंग एटम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, दे कैन इजीली इंटरेक्ट विथ नेबरिंग एटम, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि एटम के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इंटरेक्शन की वजह से स्प्लिट हो जाते हैं और ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स बना देते हैं। अभी जो एनर्जी लेवल्स का ग्रुप होता है ना, वो इतने पास पास होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यूअस है, इनके बीच की डिस्टेंस होगी बहुत कम होगी, बहुत कम, इसका मतलब बहुत पास पास है। तो कैसा लगेगा कि एनर्जी लेवल जो है वो कंटिन्यूअस है, तो एनर्जी बैंड की तरह फील होते हैं, एनर्जी बैंड की तरह, ठीक है। तो हर एटम कोई भी सिस्टम है, ठीक है, मान लेते उसमें n एटम्स है, तो कितने एनर्जी लेवल से स्प्लिट होगा? n एनर्जी लेवल से स्प्लिट होगा,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस बैंड में रहेंगे बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जिस बैंड में रहते हैं उसे वैलेंस बैंड कहते हैं। ओके, और वैलेंस बैंड के ऊपर जो अलाउड एनर्जी बैंड होता है जो कि नॉर्मली अनएक्साइटेड स्टेट में वैकेंट रहता है उसे क्या कहा जाता है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये दो चीजें आपको देखनी क्या, एटम जो है वो किसी सॉलिड में काफी पास होते हैं, इस वजह से वो आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। और वो एनर्जी लेवल्स वो इतने पास होते हैं कि कैसा प्रतीत होता है कि वो एक एनर्जी बैंड बना रहे, कंटिन्यूस फील होते हैं, ठीक है। उसके बाद में वैलेंस बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये मान लो वैलेंस बैंड है। देन कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के ऊपर जो अलाउड एनर्जी लेवल है, ये क्या अलाउड एनर्जी लेवल है जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। फिर इसके बाद जो अलाउड एनर्जी लेवल आता है उसे किस नाम से जाना जाता है? कंडक्शन बैंड के नाम से। ये दो जो अलाउड एनर्जी लेवल है इसके बीच में एक गैप है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी अलाउड एनर्जी लेवल नहीं है, तो इस गैप को क्या बोला जाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। डेल्टा ईजी से इस चीज को डिनोट किया जाता है। तो ये चीज आपको आना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, और फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो क्या होता है, ठीक है। यहां तक आया समझ में? अब यहाँ पर देखो क्या है कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलमोस्ट फ्री हम बोलते हैं ना, सबसे दूर वाले जो है स्ट्रेनिंग हो रही है, न्यूक्लियस से दूर है तो ऑलमोस्ट फ्री है ये जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये अभी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। कंडक्ट कब करेंगे? जब ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? इनको कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जब कुछ एनर्जी मिलती है, कितनी एनर्जी मिनिमम हो सकती है? यहाँ से यहाँ जाना तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, राइट। यहाँ पर जब हम इसको पिक्चर में बताते हैं तो क्या बताते हैं? वैलेंस बैंड का जो टॉप होता है ना उससे हम एक लेवल बना देते हैं, ये हो गया EB, ठीक है। कंडक्शन बैंड का जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है उसको बना देते हैं EC। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ कब जा पाएगा? जब उसको इन दोनों लेवल के डिफरेंस के बराबर यानी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उतनी मिनिमम एनर्जी मिलेगी तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं एनर्जी लेके, तो उस केस में वो क्या करते हैं? चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। आवेशवाहक बोलेंगे इसको हिंदी में, चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। इस वजह से जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो अलग अलग सब्सटेंसेस में कंडक्टिविटी जो है वो अलग अलग होती है। किस तरीके से समझा सकते हैं हम लोग? एनर्जी बैंड थ्योरी की इस प्रोसेस से समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किस हिसाब से ये जो हमने थ्योरी पढ़ी है, बैंड क्या पढ़ा है, ये कितना होता है इसके बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। ओके, थैंक यू।